नाइट्रो कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो लगा देते हैं ना बेटा बस अपन। Yes, sir. देखो Yes, sir. नाइट्रो कंपाउंड्स के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन, देखो एक नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीराबेन भी बोलते हैं। C6H5NO2 क्या है बेटा ये? नाइट्रोबेंजीन और ऑयल ऑफ मीराबेन। ठीक है, देखो बेटा नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन करा दो। बेंजीन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, लो टेम्परेचर के ऊपर ही करानी है, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन NO2। और बताओ बेटा नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया था हमने? Benzene diazonium salt से शाबाश, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। कैसे बनाया था उससे? NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट NaNO2 प्लस HCl, मतलब HNO2 के साथ रिएक्शन करा के। Yes, sir. दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग करा दो इसमें तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा इसमें। नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। और बोलो बेटा। नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मीराबीन इसलिए बोलते हैं, वो जो बादाम का तेल आता है ना येलो येलो कलर का, Yes, sir. उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको ऑयल ऑफ हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ हॉर्मोन्स नहीं होता है ये वैसे, ऑयल ऑफ हॉर्मोन्स लाइक, उनके जैसा नाइट्रोबेंजीन। बेटा कल एक एनिलिन का ऑक्सीडेशन कराया था हमने ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड के साथ। एनिलिन, Yes, sir. देखो बेटा ये एनिलिन है CF3COOH ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, तो इसके साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, ये इसका ऑक्सीडेशन करा देगा इनटू NO2 प्लस H2O, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और बताओ बेटा, सिंपल नाइट्रो कंपाउंड एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। Yes, sir. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ली थी, देखो याद करो हमने AgNO2 और KNO2 के साथ, Yes, yes, sir. तो एल्काइल हैलाइड्स AgNO2, RX कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दो तो Ag और NO2 के बीच में बॉन्ड पार्शियली कोवलेंट है, तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, उससे पहले नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैक कर देगी और नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, नहीं बनेगा? RNO2 Yes, प्लस sir. AgX बाहर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. एक देखो जो आप अभी लोग बता रहे थे कि वो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्काइल ग्रुप प्राइमरी अमीन्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ
टर्सरी एल्काइल ग्रुप टर्सरी एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग प्राइमरी अमीन्स बेटा by oxidation of tertiary alkyl group containing primary amines. देखो CH3 CCH3 ये है, देखो टर्सरी एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग प्राइमरी अमीन है, इसका ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 के साथ, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये नाइट्रो में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा ऐसे CH3 CH2NO2। बोलो ऐसे बना सकते हैं नहीं बना सकते नाइट्रो कंपाउंड्स? यस सर। और बेंजीन रिंग का फ्यूमिंग Yes, नाइट्रिक sir. एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बेटा वो बन जाएगा उसमें ट्राई नाइट्रो बेंजीन, TNT बन जाता है ना उसमें। अरे बोलो। Yes, sir. और Yes, sir. एक 11th में पढ़ा Yes, था हमने sir. एल्केन से भी बना सकते हैं, लेकिन बेटा उसमें मिक्सचर बनता है, इसलिए हम उस जनरल मेथड को अवॉइड करते हैं एल्केन से मेथड प्रिपेयर करने को। नहीं समझे? यस सर। बोलो बेटा, और बताओ कोई नाइट्रोजन के ये नाइट्रो कंपाउंड्स के बनाने के मेथड्स। अरे बोलो। देखो वो एक याद करो बेटा, उसमें जैसे नाइट्रो ग्रुप लगाना हो तो जो HBZ रिएक्शन थी ना अपनी हेल्वोल हार्ड जेलनेस का रिएक्शन, देखो वो इंट्रोड्यूस करने का मेथड ऐसे जैसे HBZ रिएक्शन के अंदर याद करो अल्फा हेलोजेंस की रिएक्शन करवाई थी हमने CH3COH, तो इसके Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं रेड पी की प्रेजेंस में तो -HCl हो जाता है और इसके ऊपर अल्फा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसको बोलते हैं ना HBZ रिएक्शन। यस सर। अब इसकी AgNO2 के साथ करा दो, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो -AgCl हो जाएगा, तो नाइट्रो ग्रुप और दोनों लग जाएंगे ना इसके अंदर CH2COOH NO2 ग्रुप। ये देखो ये चीज़ें कन्वर्जेंस में काम आएंगी इनके अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है बेटा। Yes, sir. और जो नाइट्रो एल्केन्स जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पेल येलो कलर के ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो जाता है इनके अंदर पेल येलो कलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कलरलेस कैसे होते हैं बेटा? ये कलरलेस प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में एरोमेटिक पेल येलो कलर के होते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन पेल मतलब हल्का येलो कलर का होते हैं, ऑलमोंड्स लाइक ऑलमोंड्स के ऑयल के जैसे, ठीक है बेटा। और फर्दर इनका ऑक्सीडेशन की वजह से इनमें कलर डेवलप हो जाता है। और जो नाइट्रोबेंजीन होती है, नाइट्रोबेंजीन बेंजल्डिहाइड, इनके अंदर बिटर ऑलमोंड्स लाइक स्मेल भी आती है। और एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ये दीज आर प्लीजेंट स्मेलिंग। और जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर दे आर बिटर ऑलमोंड्स लाइक। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेटा वही जनरल कंसेप्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट फॉर होमोलॉगीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग फॉर
Isomers. जैसे एक तो नाइट्रोमीथेन और एक नाइट्रोइथेन, तो किसका ज़्यादा होगा? Nitroethane. Ethane का. बोलो। Nitroethane का. नाइट्रो क्या? नाइट्रोमीथेन का ज़्यादा होगा। यस सर। MP and BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट for homologies and inversely proportional to branching for isomers. एलिफेटिक जो होते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन अरोमेटिक इनसोल्यूबल होते हैं बेंजीन रिंग के बल्कीनेस की वजह से। ऑयली होते हैं ये ऑयली लिक्विड्स, बट अरोमेटिक आर इनसोल्यूबल। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, जैसे फर्स्ट रिडक्शन, क्या बनेगा रिडक्शन से? देखो ये एनिलिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था बेटा हमने। Yes, sir. जैसे नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2, इस नाइट्रोबेंजीन का क्या करा दो? रिडक्शन करा दो इसका। Reduction. तो रिडक्शन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इसके ऊपर, और क्या बन जाएगा? NH2. Aniline. 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो पहले -H2 होगा, वो ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है, तो ये ऐसे कह सकते हैं C6H5 N डबल बॉन्ड नाइट्रोसो बन जाएगा। फिर नाइट्रोसो ऑक्सीडेशन का उल्टा है ना बेटा रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे तो हाइड्रोक्सिलामीन बन जाएगा C6H5। ऑक्सीडेशन इसका अपोजिट था NaOH। यस और नो? बोलो Yes, बेटा। sir. फर्दर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो -H2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? C6H5NH2। इसका मतलब क्या बनेगा? देखो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. जैसे C6H5NO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सीधी पूछी जाती है, बहुत एग्जाम्स में पूछी हुई है। C6H5NO2, तो ये रिडक्शन करा दो इसका एक्टिव मेटल्स की प्रेजेंस में। देखो एक्टिव मेटल्स कोई भी ले लो, जैसे एक्टिव मेटल्स वो होते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या लिबरेट करवाएं? हाइड्रोजन गैस। Hydrogen. Zn, Fe, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराएंगे। SnCl2 प्लस HCl भी ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी एक ले सकते हैं, तो ये इसको फाइनली रिड्यूस कर देंगे एनिलिन के अंदर C6H5NH2 प्लस H2, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा। तो इनको अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से रिडक्शन होता है, ये इसका रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो एक्टिव मेटल्स के साथ एसिडिक मीडियम में बहुत आसान रिएक्शन है, क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर? Aniline. एनिलिन के अंदर, राइट? Yes, sir. सेकंड, बी, मीडियम चेंज करते हैं। देखो इसमें कि रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। देखो बेटा, जब न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन कराएंगे इसका हम, तो न्यूट्रल मीडियम में जैसे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ले लें, ये नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करता है। जिंक अमोनियम क्लोराइड विद वाटर, हीटिंग करा दो इसकी। ठीक है बेटा।
और इसके अंदर एल्यूमिनियम Hg का अमलगम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम अमलगम विद अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर, ये सब न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड कराएंगे। और ये किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा, ये हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाता है इससे। देखो वो जो हम सीक्वेंस लिख रहे थे अभी वही है ना, कि क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा कि रिडक्शन किस तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ भी करा सकते हैं बेटा। आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर न्यूट्रल मीडियम लिया है हमने तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने आयरन NO2, ये भी न्यूट्रल मीडियम का ही केस है, आयरन प्लस वाटर, तो इसमें नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाता है N डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोसो बेंजीन। और इस नाइट्रोसो बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो वापस नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नहीं बनेगा? Yes, Yes, sir. उसके बाद C, ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। देखो रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा बेटा, कि इसके अंदर अलग अलग तरीके का डिपेंड करेगा कि हम मीडियम किस तरीके से ले रहे हैं। देखो इसमें 3-4 रिएक्शन है, उनको सबको एक साथ ही लिख लेते हैं हम। C6H5NO2, ये तो क्या है आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बेटा, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अब देखो इस नाइट्रोबेंजीन के लिए ग्लूकोज प्लस NaOH ले लो। ग्लूकोज प्लस NaOH, तो देखो NaOH बेटा एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा या नहीं? yes, sir. और इसके अंदर Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइट, Na3ASO3 को बोलते हैं हम सोडियम आर्सेनाइट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो सोडियम आर्सेनाइट के साथ करा दो इसका, दिस इज सोडियम और यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल विद NaOH भी ले सकते हो, CH3OH प्लस NaOH, इनमें से कुछ भी ले लो, तो एक लेना है आपको, एक याद रखना है। तो इसमें बन जाएगा एजॉक्सी बेंजीन, C6H5, इसको बोलेंगे हम एजॉक्सी बेंजीन। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? देखो अगर इसकी रिएक्शन करा दें हम, नेक्स्ट रेड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा चेंज कर दें, कि रेड्यूसिंग एजेंट मान लो जिंक और NaOH ले ले, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इससे बन जाता है हाइड्रोजोबेंजीन C6H5 NH C6H5। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रोजोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजोबेंजीन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ले लें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रेड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन के लिए, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा इसमें,
इट फॉर्म्स एजोबेंजीन C6H5 एजोबेंजीन। ठीक है बेटा। और हम ये भी ले सकते हैं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस मिथाइल एल्कोहल प्लस NaOH, तो इनकी प्रेजेंस में भी ये एजोबेंजीन ही बन जाएगा। और अगर नाइट्रोबेंजीन का हम निकल प्लेटिनम और पैलेडियम ले लें, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? देखो इसका सबसे पहले एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराया तो हमने क्या बन गए? एनिलिन। न्यूट्रल मीडियम में कराएंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड अगर कराएंगे तो बन जाएगा हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है। Yes, sir. और उसके बाद एल्कलाइन मीडियम में कराएंगे अगर ये नाइट्रो सोडियम आर्सेनाइड प्लस NaOH या ग्लूकोज प्लस NaOH और मिथाइल एल्कोहल प्लस NaOH एजोक्सीबेंजीन, और जिंक NaOH लेंगे तो हाइड्रोजोबेंजीन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिंक मिथाइल एल्कोहल और ये NaOH लेंगे तो क्या बन जाएगा उसमें? एजोबेंजीन। और अगर कैटालाइटिकल रिडक्शन करा दें, देखो यहाँ पे ArNO2 हो या RNO2 हो, नाइट्रो एल्केन हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम विद हाइड्रोजन, इन सब की प्रेजेंस में RNO2 है तो RNH2 बन जाएगा प्राइमरी अमीन, और ArNO2 है तो ArNH2 बन जाएगा। एनिलिन विल बी फॉर्म्ड। इसको बोलते हैं हम कैटालाइटिकल रिडक्शन। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पेपर में 1-2 साल पहले पूछा भी गया था, डी तो इसको ही मान लो, दिस इज कैटालाइटिकल रिडक्शन डी। ई इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन। देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन के अंदर क्या होता है, अगर नाइट्रोबेंजीन लिया है जैसे NO2, तो अगर वीकली एसिडिक मीडियम तो वीकली एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में तो ये रेड्यूस हो जाएगा इनटू एनिलिन। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये बन जाएगा पहले तो हाइड्रोक्सिलामीन NaOH, और फिर इस हाइड्रोक्सिलामीन के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है रीअरेंजमेंट अकर्स, और इससे बन जाता है NH2 पैराअमीनोफिनोल NH2OH, ये बनेगा। तो इसमें यही पूछा हुआ है कि मतलब स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा। तो वीक और डाइल्यूट एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा NH2, और स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम लेंगे तो पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लग जाएगा पैराअमीनोफिनोल। पैराअमीनोफिनोल ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के अंदर। अब देखो उसके बाद सेलेक्टिव रिडक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन के बाद नेक्स्ट सेलेक्टिव रिडक्शन। EF सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर एक ग्रुप का ही रिडक्शन होगा उसमें। जैसे हम ये ले लेते हैं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन NO2, तो इसमें एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो एक का तो रिडक्शन करा देगा और एक का नहीं कराएगा। जैसे अमोनियम सल्फाइड ले लिया NH4 होल ट्वाइस S, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फाइड,
और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले सकते हैं NH4HS। तो NH4HS के साथ जब रिडक्शन कराएंगे तो इसमें बन जाएगा एक तो NO2 की फॉर्म में रह जाएगा और एक NO2 NH2 में रिड्यूस हो जाएगा बेटा। प्लस अमोनिया प्लस वाटर प्लस सल्फर। तो देखो सेलेक्टिव मतलब स्पेसिफिक रिडक्शन ही हुआ ना, इसमें सबका रिडक्शन नहीं हुआ ना। Yes, Yes, sir. sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. और अगर जैसे इसकी नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर इसकी ESR रिएक्शन कराएंगे तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, बताओ क्या हो जाएगी बेटा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Nitrogen directing. देखो ये इनकी रिडक्शन रिएक्शंस थी, रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। दिस इज रिडक्शन इज, आई थिंक ये फर्स्ट नंबर थी ना अपनी, सेकंड। ESR रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होगा बेटा? एज नाइट्रोबेंजीन इज इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस वी कैन से दैट इट इज और मेटा डायरेक्टिंग। NO2 group is electron withdrawing group, deactivating, hence डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेटा, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होगा, राइट। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस इट इज मेटा डायरेक्टिंग। Yes, sir. बताओ इसकी Yes, sir. इसकी नाइट्रेशन करा दो, क्या बन जाएगा? देखो ये NO2 ग्रुप है, नाइट्रेशन, तो वीकली नाइट्रेटिंग एजेंट लेंगे, थोड़ा सा वीक नाइट्रेटिंग एजेंट लेंगे तो बेटा एक मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, Yes, sir. और स्ट्रॉन्ग लेंगे तो दोनों पे लग जाएगा। लग जाएगा। दोनों मेटा पोजीशन के ऊपर ट्राई नाइट्रो TNB बन जाएगा। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या काम आता है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन बम बनाने में काम आता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में काम आता है TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अगर इसकी क्लोरीनेशन करा दें, हेलोजिनेशन करा दें, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा इसमें? मेटा पोजीशन के ऊपर Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर इसका सल्फोनेशन करा दें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, NO2 SO3H. SO3H, यस और नो? बोलो बेटा। Yes, sir. अरे बोल सकते हो नहीं बेटा? FCR Yes, sir. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती? बिकॉज in many ESR reactions nitrobenzene is used as a solvent. Because in many reactions nitrobenzene is used as a solvent, solvent की फॉर्म में काम में लिया जाता है, समझ गए? अरे बोलो ESR रिएक्शंस, ये FCR रिएक्शंस क्यों नहीं होंगी? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में काम में लिया जाता है, तो उसके ऊपर ही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर औरों पे थोड़ी होगा। Yes. 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 Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड, हेलोजिनेशन।
देखो जैसे अल्फा हाइड्रोजन ये होते हैं RCH2NO2, तो RCH2NO2 की रिएक्शन करा दो एल्कलाइन मीडियम के अंदर Br2 और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे RCH, और इस पोजीशन के ऊपर क्या लग जाएगा Br, तो माइनस क्या बाहर हो जाएगा एक इसमें NaOH ले रहे हैं तो माइनस NaBr माइनस H2O CH2NO2 ये लग जाएगा बेटा इसके ऊपर। और अगर यहाँ पे Br2 एक्सेस में ले लिया तो दोनों अल्फा हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे इसके अंदर, ये बन जाएगा BrNO2, ये एक्सेस के अंदर होगा। ठीक है, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एक सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर उसके अंदर सब्सटीट्यूशन होगा ही नहीं। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो NO2 ग्रुप है और नाइट्रस एसिड के साथ सोचो क्या रिएक्शन होगी, बोलो। देखो ये जैसे है RCH2NO2, ये नाइट्रो कंपाउंड हो गया ना बेटा, तो नाइट्रस एसिड के साथ देखो ऐसे कर दो, ये हमने NOH, देखो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2. माइनस H2 हो जाएगा ना बेटा। Yes, sir. ये रिएक्शन बताओ कहाँ पढ़ी थी हमने, कहीं पढ़ी थी ऐसी रिएक्शन? Yes, sir. किसमें? नो, Distinguish करने में शाबाश, डिस्टिंग्विश करने में काम में लिया था। किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए? प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स, विक्टर मेयर्स मेथड। यस और नो? Yes, sir. इसको बोलेंगे हम नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड। फिर नाइट्रोलिक एसिड की इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते थे, RBW, याद करो, रेड, ब्लू और वाइट। Yes, sir. तो इसमें ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N O नेगेटिव Na पॉजिटिव NO2, इसको बोलेंगे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। यस और नो? और ये किस कलर का होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड? रेड कलर का। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड। और दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो देखो ऐसे R2CHNO2, तो देखो बेटा इसमें HNO2 को उल्टा कर दो, NOH डबल बॉन्ड हो, तो ये देखो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से H2O, तो माइनस H2 होगा तो ये बन जाएगा R2CNO2 H2 हो गया, तो ये N डबल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलेंगे? सूडो नाइट्रोलिक एसिड बोलेंगे ना इसको। देखो क्योंकि इसमें OH ग्रुप है ही नहीं, इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो No reaction. नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं। और ये सूडो नाइट्रोलिक एसिड जो होता है ये किस कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का, RBW। ऐसे इसलिए अल्कोहल में भी ये इंटरमीडिएट बनते हैं, इसके यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और टर्सरी रिएक्ट ही नहीं करेंगे। Yes, sir. जैसे ऐसे ले लें R3NO2 और R3CNO2, तो ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देगा HNO2 के साथ, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव ना तो OH ग्रुप है और ना डबल बॉन्ड हो। ठीक है बेटा? बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. और नाइट्रो Yes, कंपाउंड्स sir. के अंदर टोटामेरिज्म भी पॉसिबल है, नाइट्रो और एसी फॉर्म के अंदर, जहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
टोटामेरिज्म। देखो बेटा टोटामेरिज्म में क्या होगा, ये जैसे CH2 है तो यहाँ पे ये एक H को एक्टिव हाइड्रोजन की फॉर्म में निकाल दो, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो। अब देखो ये डबल बॉन्ड हो इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव जाएगा, N पे पॉजिटिव, तो ये H प्लस डिपार्ट होगा यहाँ से, तो H प्लस डिपार्ट होगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, फिर H प्लस डिपार्ट होगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में, तो डबल बॉन्ड NOH, ये डेटिव बॉन्ड हो। इसको क्या बोलते हैं हम, पहले वाला तो है नाइट्रो फॉर्म NO2 और इसमें OH आ गया तो उसको बोलते हैं हम SC फॉर्म। ठीक है बेटा, तो कीटोइनोल आइसोमेरिज्म इसी तरीके से होता है ना। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो। नो No, sir. उसके बाद 6th NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन नाइट्रोबेंजीन। ये क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ, पॉसिबल ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के डीएक्टिवेटिंग नेचर की वजह से पॉसिबल होंगी बेटा ये रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम में कि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दो और इसकी KOH के साथ रिएक्शन करा दो, सॉलिड बेस, सॉलिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है KOH, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना KOH। बताओ बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, बेटा पोटेशियम नाइट्राइट बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा इसके अंदर, OH. तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन हुआ इसमें। देखो NSR बोल रहे हैं हम, NSR रिएक्शन किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे सॉलिड KOH भी ले सकते हो और सोडामाइड भी ले सकते हो, NaNH2, NaNH2 भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बताओ बेटा न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ सकता है, देखो NSR का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो देखो मेटा पोजीशन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, इन पे ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव आता है ना, यस तो पॉजिटिव Yes, आता है तो पॉजिटिव के ऊपर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, है सर. तो सॉलिड KOH के साथ क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये NO2 ऑर्थो पे पैरा पे जुड़ जाएगा. और क्या जुड़ जाएगा OH, और सोडामाइड लेओगे तो क्या जुड़ जाएगा बेटा, NH2. NH2 ग्रुप। समझ गए। Yes, sir. देखो एक टेस्ट होता है मुलिगन बार का टेस्ट फॉर NO2 ग्रुप, लास्ट मुलिगन बार का टेस्ट, टेस्ट फॉर NO2 ग्रुप। ArNO2 और RNO2, इसके अंदर 4 ऐसे हाइड्रोजन्स के साथ इसका रिडक्शन होगा, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, न्यूट्रल मीडियम, तो बन जाएगा C6H5NHOH, हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा इसमें। ठीक है बेटा, तो 4 हाइड्रोजन लिए हैं तो एक माइनस क्या हो जाएगा H2O। अब इस हाइड्रोक्सिल अमीन में टोलेंस रिएजेंट डालेंगे हम। टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला कौन बताएगा, अमोनिकल AgNO3 होता है, AgNH3 होल ट्वाइस OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये इसका रिडक्शन करा देगा, इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो ये डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर मिरर बन जाएगा इसके अंदर।
एल्डिहाइड्स के जैसे, प्लस यहाँ पे C6H5NO नाइट्रोसो, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और इसका रिडक्शन हो जाएगा, प्लस H2O बाहर हो जाएगा इसमें, और AR होगा तो यहाँ पे R लग जाएगा। ठीक बेटा, तो ये सिल्वर मिरर बन गया, इसका मतलब नाइट्रो कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, Yes. Yes, sir. sir. आपके पास देखो साइनाइड के लिए सिंपल अपन साइनाइड्स के लिए देखो रिकॉल करते हैं बस अपन जस्ट आर एक्स की KCN के साथ रिएक्शन करा दो, और सोडियम साइनाइड भी ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा अपने पास RCN, RC डबल बॉन्ड हो NH2, ये अमाइड है, एसिड अमाइड, तो एसिड अमाइड के अंदर P2O5 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करा दो बेटा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो P2O5 के साथ हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, तो RCOH की जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम सोल्ट बनता है, अमोनियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डिस्कस की थी हमने इस रिएक्शन को, RC डबल बॉन्ड O NH2 अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अब इस अमोनियम कार्बोक्सिल ये अमोनियम सोल्ट की इसकी हीटिंग कराएंगे Al2O3 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस में, तो पहले तो बनता है ये RC डबल बॉन्ड O NH2 डिहाइड्रेशन अब इसके बाद फर्दर इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फर्दर इसकी हीटिंग करा देंगे वो Al2O3 की प्रेजेंस में ही, तो इसमें बन जाएगा अपने पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे साइनाइड्स को बना सकते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. So, एक जैसे अमाइन है RCH2NH2, ये प्राइमरी अमीन है, तो इसमें से देखो यहाँ से H और यहाँ से H रिमूव कर दे तो साइनाइड बन सकता है नहीं, तो इसकी कॉपर और निकल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर 500 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रोजनेशन करा दो, तो ये बन जाएगा RCN, साइनाइड बन जाएगा बेटा। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ये जो डिहाइड्रोजनेशन है इसके अंदर हाइड्रोक्सिलामीन भी ले सकते हो, इसके जैसे हाइड्रोक्सिलामीन क्या होगा हाइड्रोक्सिलामीन RCH डबल बॉन्ड NOH, ऐसा ही होता है ये हाइड्रोक्सिलामीन और ऑक्साइन बोलते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं हम ये हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करके, याद करो देखो एल्डिहाइड या कीटोन से, ये एल्डिहाइड अपनी इसकी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ NH2OH के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन में बना था नहीं बना था ये, Yes, sir. तो कंडेंसेशन रिएक्शन से ये बन जाएगा। Yes, sir. अब इसकी वही P2O5 की प्रेजेंस में हीटिंग करा दो, तो P2O5 की प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, वाटर बाहर हो जाएगा, इसके अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है इनके अंदर। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एसिड बन जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अमीन, स्टीफन्स रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शंस की थी या नहीं की थी? Yes, sir. yes, so, समझ गए बेटा? Yes, sir. आइसोसाइनाइड्स, ये जैसे एल्काइल हैलाइड के Yes, KCN sir. के साथ रिएक्शन कराइए, AgCN के साथ करा दोगे, AgCN के साथ वो बॉन्ड उसके बीच में पार्शियली कैसा होता है कोवेलेंट, तो पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, Covalent. उससे पहले वो लोन पेयर अटैक कर देगा उसके ऊपर, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। Yes, sir. yes, so, और अपन आइसोसाइनाइड्स को उनमें भी बनाया था कार्बल अमीन रिएक्शन के अंदर, याद करो। हाँ सर, बनाया था फिनाइल आइसोसाइनेट। तो ये बेटा दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रो कंपाउंड्स, बाकी इसकी कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस है वो अपने पास आएंगी जब उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसे ही कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स की डिटेल में, जैसे वो क्वेश्चंस के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे उनकी। Yes, sir. सो थैंक यू।